अब और कहने की जरूरत नहीं। कहानी सादत हसन मंटो। ये दुनिया भी अजीबोगरीब है। खासकर आज का जमाना धानून को जिस तरह फरेब दिया जाता है, इसके मुताल्लिक शायद आपको ज्यादा इल्म ना हो। आजकल धानून एक बेमानी चीज बनकर रह गया है। उधर कोई नया धानून बनता है, उधर यार लोग उसका तोड़ सोच लेते हैं। इसके अलावा अपने बचाव की कई सूरतों पैदा कर लेते हैं। किसी अखबार पर आफत आनी हो तो आया करे, उसका मालिक महफूजो मामून रहेगा, इसलिए कि प्रिंट लाइन में किसी कसाई या धोबी का नाम बहैसियत प्रिंटर, पब्लिशर और एडिटर के दर्ज होगा। अगर अखबार में कोई ऐसी तहरीर छप गई जिस पर गवर्नमेंट को एतराज हो तो असल मालिक के बजाय वो धोबी या कसाई गिरफ्त में आ जाएगा। उसको जुर्माना होगा या कैद। जुर्माना तो जाहिर है अखबार का मालिक अदा कर देगा, मगर कैद तो वो अदा नहीं कर सकता। लेकिन इन दो पार्टियों के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा होता है कि अगर कैद हुई तो वो उसके घर इतने रुपए माहवार पहुंचा दिया करेगा। ऐसे मुआहिदे में लिलाफवर्जी बहुत कम होती है। जो लोग नाजायज तौर पर शराब बेचते हैं, उनके पास 2-3 आदमी ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जिनका सिर्फ ये काम है कि अगर पुलिस छापा मारे तो वो गिरफ्तार हो जाएं और चंद माह की कैद काट कर वापस आ जाएं। इसका मुआवजा उनको माकूल मिल जाता है। छापा मारने वाले भी पहले ही से मुत्तला कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम अपना इंतजाम कर लो। चुनांचे फौरन इंतजाम कर लिया जाता है, यानी मालिक गायब गुल्ला हो जाता है और वो किराए के आदमी गिरफ्तार हो जाते हैं। ये भी एक किस्म की मुलाजमत है, लेकिन दुनिया में जितनी मुलाजमतें हैं, कुछ इसी किस्म की होती हैं। मैं जब अमीन पहलवान से मिला तो वो 3 महीने की कैद काट कर वापस आया था। मैंने उससे पूछा, अमीन, इस दफा कैसे जेल में गए? अमीन मुस्कुराया, अपने कारोबार के सिलसिले में। क्या कारोबार था? जो रहा वो है। भाई बताओ तो। बताने की क्या जरूरत है, आप अच्छी तरह जानते हैं, मगर वाह मुझसे पूछ रहे हैं। मैंने थोड़े से तवक्कुच के बाद इससे कहा, अमीन, तुम्हें आए दिन जेल में जाना क्या पसंद है? अमीन पहलवान मुस्कुराया, जनाब, पसंद और नापसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग मुझे पहलवान कहते हैं, हालांकि मैंने आज तक अखाड़े की शक्ल नहीं देखी। अनपढ़ हूँ, कोई और हुनर भी मुझे नहीं आता, बस जेल जाना आता है। वहाँ मैं खुश रहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। आप हर रोज दफ्तर जाते हैं, क्या वो जेल नहीं? मैं लाजवाब हो गया, तुम ठीक कहते हो अमीन, लेकिन दफ्तर जाने वालों का मामला दूसरा है। लोग उन्हें बुरी निगाहों से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? जिला कचहरी के जितने मुंशी और क्लर्क हैं, उन्हें कौन अच्छी नज़र से देखता है? रिश्वतें लेते हैं, झूठ बोलते हैं और प्रले दर्जे के मक्कार होते हैं। मुझ में ऐसा कोई ऐब नहीं, मैं अपनी रोजी बड़ी ईमानदारी से कमाता हूँ। मैंने इससे पूछा, किस तरह? उसने जवाब दिया, इस तरह कि अगर किसी का काम करता हूँ और कैद काटता हूँ, जेल में मेहनत मशक्कत करता हूँ और बाद में उस शख्स से जिसकी खातिर मैंने सजा भुगती थी, मुझे 200-300 रुपया मिलता है तो ये मेरा मुआवजा है। इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं रिश्वत तो नहीं लेता, हलाल की कमाई खाता हूँ। लोग मुझे गुंडा समझते हैं, बड़ा खतरनाक गुंडा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक किसी के थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरी लाइन बिल्कुल अलग है। उसकी लाइन वाकई दूसरों से अलग थी। मुझे हैरत थी कि 3-4 मर्तबा कैद काटने के बावजूद उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। वो बड़ा संजीदा मगर गमवार किस्म का आदमी था जिसको किसी की परवाह नहीं थी। कैद काटने के बाद जब भी आता तो इसका वजन कम अज कम 10 पाउंड ज्यादा होता। एक दिन मैंने उससे पूछा,
अमीन, क्या वहाँ का खाना तुम्हें रास आता है? उसने अपने मदसूस अंदाज में जवाब दिया, खाना कैसा भी हो, उसको रास करना आदमी का अपना काम है। मुझे दाल से नफरत थी, लेकिन जब पहली मर्तबा मुझे वहाँ कंकरों भरी दाल दी गई और रेत मिली रोटी तो मैंने कहा, अमीन यार ये सबसे अच्छा खाना है, खा। डिनर पेल और खुदा का शुक्र बजाला। चुनांचे मैं एक दो रोज ही में आदी हो गया मशक्कत करता, खाना खाता और यूं महसूस करता जैसे मैंने गंजे के होटल से पेट भरकर खाना खाया है। मैंने एक दिन इससे पूछा, तुमने कभी किसी औरत से भी मोहब्बत की है? उसने अपने दोनों कान पकड़े, खुदा बचाए, इस मोहब्बत से मुझे सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत है। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी माँ जिंदा है? जी हाँ, खुदा के फजलो कर्म से बहुत बूढ़ी है, लेकिन आपकी दुआ से उसका साया मेरे सर पर देर तक कायम रहेगा, और वो तो हर वक्त मेरे लिए दुआएं मांगती रहती है कि खुदा मुझे नेकी की हिदायत करे। मैंने उससे कहा, खुदा तुम्हारी माँ को सलामत रखे। पर मैंने ये पूछा था कि तुम्हें किसी औरत से मोहब्बत हुई या नहीं, देखो, झूठ नहीं बोलना। अमीन पहलवान ने बड़े तेज लहजे में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मैंने किसी औरत से मोहब्बत नहीं की। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मुझे उससे दिलचस्पी ही नहीं। मैं खामोश हो रहा। तीसरे रोज उसकी माँ पर फालिज गिरा और वो राहिए मुल्क अदम हुई। अमीन पहलवान के पास एक पैसा भी नहीं था। वो सोगवार, मदमूम और दिल शिकस्ता बैठा था कि शहर के एक रईस की तरफ से उसे बुलावा आया। वो अपनी अजीज माँ की मैयत छोड़कर उसके पास गया और उससे पूछा, क्यों मियाँ साहब, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मियाँ साहिब ने कहा, तुम्हें क्यों बुलाया जाता है, एक ढास काम है। अमीन ने, जिसके दिलो-दिमाग में अपनी माँ का कफन दफन तैर रहा था, पूछा, हुजूर ये ढास काम क्या है? मियाँ साहब ने सिगरेट सुलगाया, ब्लैक मार्केट का लिस्सा है। मुझे मालूम हुआ है कि आज मेरे गोदाम पर छापा मारा जाएगा, सो मैंने सोचा कि अमीन पहलवान बेहतरीन आदमी है जो उसे निपटा सकता है। अमीन ने बड़े मधमूम और ज़मी अंदाज में कहा, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भई, विदमत विदमत की बात तुम मत करो, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब छापा पड़े तो गोदाम के मालक तुम होगे, गिरफ्तार हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 5,000 रुपए होगा और 1-2 बरस की कैद। मुझे क्या मिलेगा? जब वहां से रहा होकर आओगे तो मुआमला तय कर लिया जाएगा। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, हुजूर, बहुत दूर की बात है, जुर्माना तो आप अदा कर देंगे, लेकिन कैद तो मुझे काटनी पड़ेगी। आप बाकायदा सौदा करें। मियाँ साहब मुस्कुराए, तुमसे आज तक मैंने कभी वादा खिलाफी की है? पिछली दफा मैंने तुमसे काम लिया और तुमको 3 महीने की कैद हुई, तो क्या मैंने जेल खाने में हर किस्म की सहूलत बहम न पहुंचाई? तुमने बाहर आकर मुझसे कहा कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं थी, अगर तुम कुछ अरसे के लिए जेल चले गए तो वहां तुम्हें हर आसाइश होगी। अमीन ने कहा, जी ये सब दुरुस्त है, लेकिन क्या? अमीन की आंखों में आंसू आ गए, मियाँ साहब, मेरी माँ मर गई है आज सुबह। मियाँ साहब ने अफसोस का इजहार किया, कफना दफना दिया होगा। अमीन की आंखों में से आंसू टप टप गिरने लगे, मियाँ साहब अभी तो कुछ भी नहीं हो सका, मेरे पास तो अफीम खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मियाँ साहब ने चंद लम्हात हालात पर थौर किया और अमीन से कहा, तो ऐसा करो, मेरा मतलब है कि तहीज़ुत-फ़ीन का बंदोबस्त में अभी किए देता हूँ, तुम्हें किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करना चाहिए, तुम गोदाम पर जाओ और अपनी ड्यूटी संभालो। अमीन ने अपनी मैली नमीज की आस्तीन से आंसू पोंछे, लेकिन मियाँ साहब, मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा भी न दूं। मियाँ साहिब ने फलसफियाना अंदाज में कहा, ये सब रस्मी चीजें हैं, मरहुमा को दफनाना है।
सो ये काम बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगा, तुम्हें जनाजे के साथ जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ जाने से मरहुमा को क्या राहत पहुंचेगी? वो तो बेचारी इस दुनिया से रुदस्त हो चुकी है, उसके जनाजे के साथ कोई भी जाए क्या फर्क पड़ता है? असल में तुम लोग जाहिल हो, मैं अगर मर जाऊं तो मुझे क्या मालूम है कि मेरे जनाजे में किस किस अजीज और दोस्त ने शिरकत की थी। मुझे अगर जला भी दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाश को चीलों और गिद्धों के हवाले कर दिया जाए तो मुझे उसकी क्या खबर होगी? तुम ज्यादा जज्बाती न हो। दुनिया में सबसे जरूरी चीज ये है कि अपनी जात के मुतल्लिक सोचा जाए। मैं पूछता हूँ, तुम्हारी कमाई के जराए क्या है? अमीन सोचने लगा। चंद लम्हात अपनी बिसात के मुताबिक गौर करने के बाद उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी कमाई के जराए आपको मालूम है, मुझसे क्यों पूछते हैं? मैंने इसलिए पूछा था कि तुम्हें मेरा काम करने में क्या हियलो हुज्जत है। मैं तुम्हारी माँ की थीज़ोत्कफीन का अभी बंदोबस्त किए देता हूँ, और जब तुम जेल से वापस आओगे तो। अमीन पहलवान ने बड़े बैंडे अंदाज में पूछा, तो आप मेरा भी बंदोबस्त कर देंगे? मियाँ साहिब बौखला गए। तुम कैसी बातें करते हो अमीन पहलवान? अमीन पहलवान ने जरा दुरुस्त लहजे में कहा। अमीन पहलवान की ऐसी की तैसी। आप ये बताइए कि मुझे कितने रुपए मिलेंगे? मैं 1,000 से कम नहीं लूंगा। 1,000 तो बहुत ज्यादा है। अमीन ने कहा, ज्यादा है या कम मैं कुछ नहीं जानता, मैं जब कैद काट कर आऊंगा तो अपनी माँ की धब्र पुख्ता बनाऊंगा। संगमरमर की वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मियाँ साहब ने उससे कहा, अच्छा भई, 1,000 ही ले लेना। अमीन ने मियाँ साहब से कहा, तो लाइए इतने रुपए दीजिए कि मैं कफन दफन का इंतजाम कर लूँ, इसके बाद में आपकी जिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। मियाँ साहब ने अपनी जेब से बटवा निकाला, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है? अमीन को यूं महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने माँ बहन की गाली दी है। मियाँ साहब, आप मुझे बेईमान समझते हैं। बेईमान आप हैं, इसलिए कि अपने फैलों का बोझ मेरे सर पर डाल रहे हैं। मियाँ साहिब मोटा शनास थे। उन्होंने समझा कि अमीन बिगड़ गया है, चुनांचे उन्होंने फौरन अपनी चरबजबानी से राम करने की कोशिश की, लेकिन अमीन पर कोई असर न हुआ। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि गुस्साल उसकी माँ को आधेरी वुसल दे चुके हैं। कफन भी पहनाया जा चुका है। अमीन बहुत मुतहयर हुआ कि उस पर ये मेहरबानी किसने की है। मियाँ साहब ने, लेकिन वो तो सौदा करना चाहते थे। उसने एक आदमी से जो ताबूत को सजाने के लिए फूल गूंद रहा था पूछा, ये किस आदमी ने इतना एहतिमाम किया है? फूल वाले ने जवाब दिया, हुजूर, आपकी बीवी ने। अमीन चकरा गया। वो अपने शदीद तज्जुब का मुजाहिरा करता मगर खामोश रहा। फूल वाले से सिर्फ इतना पूछा, कहाँ है वो? फूल वाले ने जवाब दिया, जी अंदर है, आपका इंतजार कर रही थी। अमीन अंदर गया तो देखा कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की उसकी चारपाई पर बैठी है। अमीन ने इससे पूछा, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मैं आपकी बीवी हूँ, यहाँ क्यों आई हूँ? ये आपका अजीबोगरीब सवाल है। अमीन ने उससे पूछा, मेरी बीवी तो कोई भी नहीं। बताओ तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं मियाँ दीन की बेटी हूँ। उनसे जो आपकी गुफ्तगू हुई, मैंने सब सुनी। और अमीन ने कहा, अब और कहने की जरूरत नहीं।